अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप एक ट्रॉमा को फेस कर चुके हैं लाइफ में, तो अब आप जब के वालिदैन बन चुके हैं, इससे आपकी पेरेंटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अक्सर जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो या तो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि कोई ट्रॉमा हमारे साथ हुआ था लाइफ में, या फिर इतने साल पुरानी बात है कि अब तो हमें उसके साथ ज़िंदा रहने की आदत हो गई। लेट्स से कि आपने लाइफ में एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है और वो टाइम या तो आपने अपने आप को पीछे कहीं दफना दिया, आपको लगा कि वो तो हकीकत थी नहीं, या फिर आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारना सीख ली और अब आप में लाइफ में जो बिहेवियर चेंजेस आ गए, इमोशनल चेंजेस आ गए, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ गए, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब होता क्या है कि जब आप खुद वालिदैन बनते हैं तो या तो वो ट्रॉमा रीसर्फेस हो जाता है, वो दोबारा सामने आ जाता है, या फिर ये होता है कि आपको पेरेंटिंग में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसमें से एक बेसिक मुश्किल जो मोस्टली पेरेंट्स फेस करते हैं वो तो ये है कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना नहीं आएगी। आपको नहीं समझ आएगा कि आप बच्चे को कैसे डील करें। बच्चा शोर मचा रहा है, तंग कर रहा है, आपके साथ बिहेवियर इश्यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप हमेशा से चीज़ों को पीछे फेंकते आए हैं, आपको डील नहीं करना था कॉन्फ्लिक्ट से, तो आप अभी भी वही मसलों से फेस कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे के साथ हेल्थी अटैचमेंट स्टाइल जो होता है वो नहीं बन पाता पेरेंट का, तो वो एक वेरी इनसिक्योर या डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल होता है। अटैचमेंट स्टाइल्स के हवाले से मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हेल्थी अटैचमेंट स्टाइल बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उस पेरेंट को ये अंदाज़ा ही ना हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसी मेरे पास्ट के ट्रॉमा की वजह से है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर उसी ट्रॉमेटिक पैटर्न में फंस जाएं। वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि एक बर्निंग सेंसेशन जो शायद हमें कुकर के पास, अवन के पास जाके फीलिंग होती है, वो बर्निंग सिचुएशन सोचिए कि हम सारी ज़िंदगी इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसी बर्निंग सिचुएशन में फंस गए हुए हैं। तो हम एक जो रेफ्यूजी है वो हर वक्त अपने आप को यही फील करता है कि मैं वॉर जोन में हूँ। तो अब जबकि वो अमन और सलामती में आ गए हैं, एक सुकून की हालत में आ गए हैं, तब भी वो अपने बच्चे के साथ जब बात कर रहे हैं तो उसमें वही स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, क्योंकि वो उस जर्नी से गुजर के आए हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कोटेशन है जो कोल जंग का है, और उसमें वो ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस को जब तक आप कॉन्शियस नहीं करेंगे वो आपको इसी तरह रीडायरेक्ट करता रहेगा आपकी लाइफ को। तो बस यही बात है, मेन चीज़ ये है कि जब आपने ये समझ लिया कि ये मेरे बच्चे का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। अब पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप पेरेंटिंग टेक्निक्स सीखें। मैंने पीछे वीडियोस आपके साथ शेयर की थी, वो आप समझना शुरू करें। ट्रॉमा के बारे में मैंने डिफरेंट आपके साथ वीडियोस शेयर की हैं, वो समझे ट्रॉमा है क्या, आप पे क्या इफ़ेक्ट डाल गया है, कब वो शुरू हुआ था। आप अपने आप से जर्नलिंग शुरू करें, यानी लिखना शुरू करें। वो लिखने से आपके दिमाग में जो कुछ उलझने फंसी हुई हैं वो निकलना शुरू होंगी। अगर कोई किसी इंसान पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरेपी अगर आप ले सकते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी थॉट्स पे अटेंशन देना शुरू करें कि आप ये जो जिस पैटर्न में फंसे हुए हैं नेगेटिव थॉट्स के, जो मनफी सोचें आपको आती हैं, इसका पैटर्न क्या है और ये कब ट्रिगर होता है आपका। मोस्टली जब आप ये सोचना शुरू करेंगे, इस पे अवेयर हो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस जब आपको आ गई अपने मसलों की और उनके उलझाव की, तो फिर आपको निकलने का रास्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि आप किसी गलत रास्ते पे चढ़े हुए हैं या आप किसी एक डिसफंक्शनल सिचुएशन में फंस गए हुए हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई मसला है, जब मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मुझे बुखार है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगी, मैं मेडिसिन भी खाऊंगी, मैं बेटर भी फील करूंगी। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि ना, मुझे बुखार है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर मैं अपने आप को बस प्रिटेंड करती रहूंगी। उसमें माइंडफुलनेस टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। माइंडफुलनेस टेक्निक्स बहुत सारी हैं, आप यूट्यूब पे देखिएगा, आपको मिल जाएगी। अपने आप को टाइम देना सीखें, उसी में ही सेल्फ अवेयरनेस भी आएगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।